अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26Q। जल्दी यहाँ पर ये नए फॉर्म्स आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। अभी Q4 के लिए आपको जो है 26Q ही फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। टीडीएस ऑन पेमेंट्स अदर देन सैलरी। सैलरी के रिगार्डिंग जो है 24Q, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। टीडीएस के सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए भी सेपरेट वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैं 26Q बता रहा हूँ। पूरा प्रोसेस हम ऑनलाइन करने वाले हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हमें यहाँ पर जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करेंगे। जो लॉगिन आपको करना है वो अपने टैन नंबर के थ्रू करना है। TAN टैन नंबर के लिए पूरी सीरीज मैंने जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। जब आप नया टैन अप्लाई करते हैं तो 77 रुपीज में वो जो है आपको टैन नंबर मिल जाता है। टैन उसके बाद जो है इस वाली वेबसाइट पर आपको अपना टैन रजिस्टर करना होता है। फिर टीडीएस जो है हम चालान जमा करते हैं। चालान जमा करने के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो रिटर्न फाइलिंग का होता है। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अभी यहाँ पर जो आपका क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च 2026, उसके लिए यहाँ पर आपको फाइल करनी है। 31 मई उसकी लास्ट डेट है। बाकी हर केस में जो है जो भी आपका क्वार्टर एंड है उसमें 1 मंथ का टाइम मिलता है, लेकिन इस बार आपको जो है 2 महीने का टाइम मिलेगा। अप्रैल और मई का पूरा फाइल करने के लिए मार्च के मंथ वाली जो क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च में 2 महीने का टाइम रहता है। यहाँ अपना टैन नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसके बाद ईपे टैक्स में जाना है। ईपे टैक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जो हम यहाँ पर अभी फाइलिंग कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की कर रहे हैं। इसका रेलिवेंट असेसमेंट है 26-27 है। इनको यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि 1961 एक्ट जो आपका 31 मार्च तक एप्लीकेबल है, और आगे टैक्स ईयर चलेगा 1 अप्रैल 2026 से, तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। अगर आपकी चालान गलत तरीके से पे हो गई है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन का वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। काफी सारे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लास्ट डेट में गलती कर दी थी, तो वो वीडियो देखकर एक बार आप जो है चालान का करेक्शन भी कर सकते हैं। अब इस केस में हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चालान हिस्ट्री में जाएंगे, पेमेंट हिस्ट्री में, और जो भी आपके चालान जमा है जनवरी फरवरी मार्च के रिगार्डिंग वो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसको एक फोल्डर में सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं भी डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। आपको भी जो है ये वर्किंग जो भी करनी है आपको वो फोल्डर बनाकर उसमें ही करनी है। ठीक है, ताकि आपको जो है सारा डाटा एक जगह पर सेव रहे, और क्वार्टरली हम जो है वर्किंग अपनी इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो है 3 चालान जमा हुए हैं, तो मैंने ये तीनों चालान यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। हाँ, इसमें अगर आपका कोई पिछला अनकंज्यूम चालान है, मतलब आपने जमा कर दिया था लेकिन वो कंजम्पशन में नहीं आया, तो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चालान डाउनलोड कर लेना है। चालान डाउनलोड करने के बाद फिर हम यहाँ से CSI फाइल डाउनलोड करेंगे। तो पूरे 1 साल की भी आप एक साथ कर सकते हैं, ये जिस पीरियड का आपको भरना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी अप्रैल से लेकर पूरे एक साथ ही कर रहा हूँ, ताकि सारे चालान मेरे यहाँ पर कंसिडर हो जाए। ठीक है, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी जब हम रिटर्न अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चीजें डाउनलोड कर ली है। एक तो आपका जो है यहाँ पर पहला हमें चालान डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद CSI फाइल, और उसके बाद 3rd नंबर पे आपको जो RPU यूटिलिटी है वो डाउनलोड करनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वैसे मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। गूगल पर आपको टाइप करना है RPU डाउनलोड। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है। ये आपको जो है टिन प्रोटीन की वेबसाइट है उससे डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो उसका जो वर्जन है वो अपडेट होता रहता है। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5.9 है, और अब तो सारे फॉर्म्स ही बदल जाएंगे तो नए वर्जन में आएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए, पहले स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है प्रोटीन रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। तो ये फ्री यूटिलिटी है, इससे हम एक फाइल जनरेट करेंगे। उस फाइल को हम इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करेंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड के लिए बस आपको 3 ही चीजें हैं, जैसे कि पहला चालान, फिर उसके बाद CSI फाइल, 3rd नंबर पे RPU यूटिलिटी। ये एक जिप फाइल होगी, तो हम इसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेंगे WinZip या WinRAR के थ्रू। अब उसके बाद इसी पोर्टल पर आपको आना है। यहाँ पर हम अपलोड करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक पेज आएगा। इसमें हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाले फॉर्म दिखेंगे, और कुछ अदर एक्ट के भी फॉर्म दिखेंगे। जो आपकी फाइलिंग है यहाँ पर 1961 एक्ट वाले में होगी, तो उस केस में हम जो है यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, 30 सेलेक्ट कर लेंगे, या 20 भी करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म। TDS और TCS दोनों के लिए फॉर्म है। इसमें सारे आपके फॉर्म अपलोड होते हैं 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ। तो हम यहाँ पर आज फॉर्म अपलोड कर रहे हैं 26Q। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट फॉर्म 26Q, देन उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं 25-26 के लिए भर रहा हूँ, Q4 के लिए।
उसके बाद यहाँ से रिटर्न टाइप सेलेक्ट करेंगे रेगुलर। अब यहाँ पर हमें वो FU फाइल अपलोड करनी है जो कि हम जनरेट करेंगे उस यूटिलिटी के द्वारा। यूटिलिटी मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है, TDS RPU 5.9। अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। आप जो है अपने सिस्टम पर WinZip या WinRAR डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो पाएगी। देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, इसलिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे सिस्टम में, पर फिर भी यार मैंने आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता दिया है। अब इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आपको कुछ फाइल ऐसे दिखेंगी। इसमें यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगी TDS RPU, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये यूटिलिटी है ये रन होगी। अब ये जो यूटिलिटी है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस टाइप का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। पहले ईयर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ से क्वार्टर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ खुद का टैन नंबर लिखेंगे जिस भी एंटिटी के लिए आप फाइल कर रहे हैं, मतलब प्रोप्राइटर फर्म है, इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी LLP, किसी भी टाइप की एंटिटी है, यहाँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टैन नंबर की और पैन नंबर की। उसके बाद टाइप ऑफ डिडक्टर, तो इस केस में हम यहाँ पर जो है फर्म के लिए फाइल कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो एंटिटी है उसका यहाँ पर आपको नेम लिखना है। ये लिखने के बाद फिर उसके बाद ब्रांच डिवीजन अगर कुछ है तो यस, अदरवाइज यहाँ नो लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आएगा एंटिटी का, मतलब जो फर्म है, कंपनी LLP है, जो भी एंटिटी है उसका एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर लिखना है आपको। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर एड्रेस देना है एंटिटी का, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आपको देने होंगे। तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया है, जो भी कोड है वो लिख के उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ये पूछेगा कि क्या आपने जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पहले कोई आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आपके पास GST नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, उसको GST नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अब इस रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसका नेम, डेजिग्नेशन, जैसे कि प्रोप्राइटर है, पार्टनर है या फिर मैनेजर है, क्या उनके डेजिग्नेशन है वो लिखनी है। उनका खुद का एड्रेस आएगा और पैन नंबर आएगा। इस पर पैन नंबर जो है वो ये ऑथराइज्ड पर्सन का लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि लास्ट रिटर्न से इनका एड्रेस चेंज हुआ है, तो ये भी पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलर हैं तो उस केस में यहाँ पर 26Q पहले फाइल हुई है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आपने पहले भी फाइल किया तो उसका नंबर डालना है, वो मैं बता देता हूँ। ये आपको इसी साइट से देखने के लिए मिलेगा। इसी साइट पर आपको आना है, यहाँ पर व्यू फाइल फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1961 वाले एक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे फॉर्म्स मिलेंगे। व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है Q3 की रिटर्न फाइल हो रखी है। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे। जो आपका RRR नंबर होता है यही आपका यहाँ पर नंबर आपको डालना है। इसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, पर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद अब उसके बाद हम यहाँ पर चालान ऐड करेंगे कि आपके जो है टोटल कितने चालान थे। जैसे इस केस में जो है 3 चालान यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 3 सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जो हमने चालान डाउनलोड किए हैं उन चालान की डिटेल जो है हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम जो है एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। इसमें जो डाटा है वो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो डाटा है कॉलम वाइज कॉपी हो सकता है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है वो की कॉन्फिडेंस है, उसको हाइड रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डेट, PSR कोड, चालान का नंबर और अमाउंट ये लिख लेंगे। इन्हीं की हमें यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होती है। जो हम यहाँ पर ये जो RPU फाइल हम यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें जो डिटेल्स फाइल होंगी वो ये इसी से देखकर हम फाइल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर चालान की जो डिटेल्स है उससे ये शीट तैयार कर लिया। तो आप जो है अपने फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में करना है। बस जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके पास होना जरूरी है। तो जैसे हमारी चालान वाली सीट है उसमें डेट, BSR कोड, चालान नंबर और अमाउंट, ये 4 चीजें की रिक्वायरमेंट आती है। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट सीट आएगी डिडक्टिव वाली, उसमें भी हमें यहाँ पर 6 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले डेट, उसके बाद नेम, पैन नंबर, अमाउंट, इस पर TDS डिडक्ट हुआ है और किस रेट से हुआ है। बाकी डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन के लिए ये 2 डेट्स भी आप यहाँ पर अलग रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर TDS की वैल्यू लिखेंगे। सरचार्ज, सेस, ये सब 0 है। अगर कोई आप लेट जमा कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट जो भी आपने जमा किया वो लिख देंगे। लेट फीस कुछ अगर एप्लीकेबल है, अगर आप लेट रन फाइल करेंगे तो उस केस में है। पेनल्टी यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफाइड पेनल्टी है तभी लिखेंगे, अदरवाइज इन कॉलम्स में आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है TDS की वैल्यू लिख देंगे। इस केस में जो है 25,000 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डेट लिखनी है, BSR कोड लिखना है, चालान का नंबर लिख देना है। ये यहाँ पर खुद से आ जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट का एलोकेशन करना है इसी वाले रिटर्न में तो वैल्यू यहाँ पर आपको दिखानी है कि पर्टिकुलर इतना आप इंटरेस्ट जमा किया है और उसमें से इतना आप एलोकेट कर रहे हैं। अगर फुल अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद अगर कोई लेट रिटर्न फाइलिंग है तो अदर्स में वो वाली वैल्यू आप लिख देंगे। माइनर ऐड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे 200, ऐसे ही सभी लाइनों के लिए आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद डिडक्टरी की डिटेल, अब यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे, जिसमें 3 चालान है, तो पहले के अगेंस्ट में कितने % का आपने टीडीएस काटा है वो नंबर यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल मेंशन कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, किस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई है, उसमें आपको जो है सेक्शन, अगर सबके सेम सेक्शन है तो सेम यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। इस केस में क्या है कि 194 JB है, ठीक है। इसमें भी जे और ए दो अलग अलग होते हैं, एक में 2% का रेट है, एक में यहाँ पर 10% का रेट है, तो आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डाटा जो है कॉपी भी किया जा सकता है, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V, ऐसे आप यहाँ पर अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टेड रेफरेंस नंबर, तो ये टैब डालना मैंडेटरी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो आप 1 2 3 अपनी तरफ से नंबरिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर लिखने हैं सबके, तो जैसे मैंने आपको दिखाया पैन नंबर एक साथ यहाँ पर कॉपी किए जा सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C, उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल-V करके डाटा कॉपी पेस्ट हो सकता है। जैसे आप कंट्रोल-V करेंगे तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है नेम भी कॉपी कर सकते हैं, इसमें जो डाटा है वो यहाँ पर कॉलम वाइज कॉपी हो सकता है। देन उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन, ये आपको ध्यान से एंटर करनी है। इसको आप जो है दोनों सिमिलर भी रख सकते हैं, अगर आपकी डिफरेंट डेट्स है तो डिफरेंट भी यहाँ पर आएगी। अमाउंट पेड और क्रेडिट पूरी वैल्यू लिखनी है, सपोज करेगी 1 लाख पे आपका 10% टीडीएस कटा है 10,000 रुपए, तो यहाँ पर 90,000 नहीं लिखना, आपको 1 लाख लिखना है। 10,000 का टीडीएस है वो यहाँ लिखना है। सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस तो अभी 0 है। टोटल टैक्स डिपॉजिट भी आपका सेम होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी डिमांड आ जाएगी शॉर्ट पेमेंट की। इसके बाद यहाँ पर रेट लिख देना है, जो भी आपका रेट है 1%, 2%, 10%, इसमें जो 10% है पूरी सारी वैल्यू 10% की आएगी। यहाँ पर जो आपकी ये जो सीट है ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके आगे कोई वैल्यू आपको नहीं भरनी। मैं आपको एक प्रीफिल्ड सीट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको जो है इस तरीके से चालान नंबर, डेट, BSR कोड एंटर करने हैं, ठीक है। वैल्यू के बाद BSR कोड, देन उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और अमाउंट। देन उसके बाद यहाँ पर जो है जो हमने डिटेल्स भरी है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन में डिटेल्स भरी हुई है, फिर उसके बाद पैन नंबर आया है, नेम आया है, फिर उसके बाद अमाउंट डिडक्टेड, टोटल टैक्स डिपॉजिट, रेट, यहाँ तक की सीट ये भरी हुई है। इससे आगे कोई भी डिटेल्स नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक डाटा है, डाटा कुछ कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे, यहाँ पर हमने बेसिक डिटेल्स डाली थी। फिर उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करना है आपको। अब जहाँ पर हमने वो फाइल सेव की थी वो हमें यहाँ पर लोकेशन दे देनी है, तो मैंने डेस्कटॉप पर ही उसको यहाँ पर सेव किया था। इस तरीके से CSI फाइल जो आपकी है वो इम्पोर्ट कर लेनी है आपको। ब्राउज पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद हम दोबारा से लोकेशन देंगे जहाँ पर मेरी FView फाइल और जो बाकी अदर फाइल्स है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो मैं अभी सेम फोल्डर में ही यहाँ पर इसको रख लेता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट करते हुए यहाँ पर मैंने लोकेशन दे दी है कि सारी जितनी मेरी फाइल हो वो यहाँ पर सेव हो जाए। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारी फाइल वैलिडेट होंगी और यहाँ पर कुछ सीटें आपकी जनरेट होंगी, जिसमें से हमें सारी फाइलों को अपलोड नहीं करना, केवल FView फाइल को अपलोड करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, कैंसिल कर देंगे, फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स आ रही है, डेट भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। तो इसमें आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा फाइल टाइप में FView, इस पर आप कर्सर को लेकर आएंगे और जो आपका कर्सर है आप जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप से जिससे भी एक्सेस कर रहे हैं उसमें राइट क्लिक आपको करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। काफी सारी मेरे पास क्वेरी जा रही थी, वो क्या करते हैं पूरा फोल्डर कंप्रेस कर देते हैं। पूरा फोल्डर अपलोड नहीं करना, केवल ये एक फाइल करनी है जिसपे यहाँ पर .FView तो लिखा हुआ है, लेकिन ये FView फाइल टाइप जो है वो भी FView होना जरूरी है। अब जो हमारे फोल्डर है वो हम इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करेंगे। तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हमें जाना है यहाँ पर। उसके बाद हम व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक कर, व्यू फाइल फॉर्म पे नहीं, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म, देन उसके बाद यहाँ पर TDS, ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया भी था, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर लेना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर देन सैलरी के लिए 26Q, देन उसके बाद ईयर, उसके बाद Q4, देन उसके बाद रेगुलर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फाइल है उसको अटैच कर देंगे। अटैच फाइल पर क्लिक करके और जो हमारी फाइल है इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। न्यू फोल्डर, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अभी फाइल बनाई हुई है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन लेना है आधार। तो जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल, जो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर आपने ऐड किया था, ऑथराइज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन,
और एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो आपको जो दोनों पर्सन है वो सेम होना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किसी और पर्सन की डिटेल्स दे दी और अब रिटर्न में किसी और की दे दी, तो फिर आपका जो ओटीपी वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि यहाँ पर माई प्रोफाइल में अपडेट कर लें, जो भी ऑथराइज पर्सन है लेटेस्ट उसको ऐड कर लें और पुराने वाले जो पर्सन है उसको रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन है जो कि यहाँ पर पोर्टल पर ऐड हो रखा है, उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार का ओटीपी है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये डिटेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है डीएससी का भी ऑप्शन दिया गया है, बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं भी ओटीपी वाले ऑप्शन से कर रहा हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जनरेट कर लेंगे। टाइप का मैसेज आएगा आई एग्री, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे ओटीपी वैलिडेट होगा, उसके बाद जो आपकी रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट होगी। यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मैसेज भी आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ चुका है और जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर भी ये मैसेज जाएगा। देन उसके बाद हम ई फाइल में जाकर व्यू फाइल रिटर्न में जाकर एक बार चेक कर लेंगे। जो लेटेस्ट रिटर्न है आपकी, जैसे कि हमने आज फाइल किया वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और जो ये यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अब जल्दी यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि इसके रिगार्डिंग जो है फॉर्म 1616 है आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो टीडीएस है उसका फॉर्म भी चेंज हो गया है, उसके लिए सर्टिफिकेट भी अलग तरीके से डाउनलोड होगा। और जब यहाँ पर अप्रैल मई जून के लिए टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अलग तरीके से डाउनलोड होने वाला है। तो सारी वीडियो यहाँ पर जो है जल्दी ही अपलोड करूंगा। टीडीएस के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी है, बाकी इनकम टैक्स के लिए भी काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।